अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज चिकन की यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। सबसे पहले हम यखनी के लिए मसाले जमा कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं सौंफ ले रही हूँ, साबुत सौंफ लेनी है। सौंफ का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल कर आता है हमारी यखनी में। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, इसका भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने जायफल जावित्री का पाउडर ले लिए 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने 2 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी के टुकड़े ले लिए, 4 अदर लौंगे ले ली 4 अदद, और 1 बड़ी इलायची ले लिया, और 8 से 10 काली मिर्ची ले लिए, और तेज़ पत्ता भी डाल देंगे हम अपनी यखनी में 2 अदद, और नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून, या आप अपने हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमें चावल में भी डालना होगा। यहाँ साबुत धनिया ले रहे हैं हम 2 टेबल स्पून। तो ये सब मसाले मैंने आपको एक साथ दिखा दिए हैं। सबसे पहले हम यखनी के लिए 4 गिलास पानी शामिल कर दें। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ शामिल कर दें। 8 से 10 लहसुन के जवे भी शामिल कर देंगे, और जो मैंने अभी आपको मसाले दिखाए थे वो सारे हमने जो कटोरी में जमा किए थे शामिल कर देंगे। बहुत ही बढ़िया सी यखनी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 3 अदद साबुत मिर्ची भी शामिल कर रही हूँ। अब 1 किलो चिकन जो हमने धो कर रखा था वो भी शामिल कर देंगे। ये बहुत ही बढ़िया सा पुलाव बनकर तैयार होगा, इसीलिए प्लीज़ रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा। यखनी हमें सिर्फ 8 से 10 मिनट तक पकानी है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है, गल जाता है। और इसको यखनी को हम उबाल आने तक पकाएंगे, फिर ढक के 8 से 10 मिनट पका लेंगे। जितने हमारी यखनी बनकर तैयार हो रही है हम अदरक लहसुन कूट लेंगे। आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने अदरक लहसुन काट के रखा था, उसको कूट लेंगे इमाम दस्ते की मदद से। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ हमारा अदरक लहसुन कूट कर तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ प्याज काट लिया था, अदरक लहसुन ले लिया है। यहाँ मैंने नमक ले लिया है हस्बे ज़रूरत, और अजीनोमोटो भी लिया, चाइनीज़ नमक, और बाकी सारे गरम मसाले आपको दिखा रही हूँ मैं कितने कितने ले लिए हैं मैंने। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें लिए हैं दोबारा से, और सारे गरम मसाले आप देख सकते हैं जो जो मैंने लिए। ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून, बाकी सब ने आपने देख ही लिए। तो यहाँ पर हमारी यखनी बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसको एक साइड पर रख देंगे और अपना पुलाव भगाड़ने का इंतज़ाम करेंगे। यहाँ मैंने 3 पली ऑयल शामिल कर दिया था। प्याज जो अभी मैंने दिखाए थे शामिल कर देंगे और पिंक होने तक पकाएंगे। प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना हमारे पुलाव का कलर ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हम साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा हमारे साबुत गरम मसाले पर, और उनका फ्लेवर निकल के आ जाएगा। अब इस स्टेज पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने अभी कूट कर रखा था, और इसको भी 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे, ताकि इसका खुशबू और जायका ऑयल में शामिल हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ अदरक लहसुन पक चुका है, तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और बाकी जो मैंने आपको नमक, अजीनोमोटो और कुटी हुई लाल मिर्च दिखाई थी वो भी इस स्टेज पर हम शामिल कर देंगे। अगर अजीनोमोटो आप ना डालना चाहे चाइनीज़ नमक, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी एक अच्छी तरीके से पका लेंगे, और जो हमने यखनी बना के रखी थी उसमें से चिकन डालकर अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि चिकन का जो एक उबला हुआ पन है ना वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से भून रही हूँ। दोबारा से कहना चाहूँगी, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मैं कुकिंग वीडियोस के अलावा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लाती रहती हूँ। तो यहाँ हमने यखनी भी शामिल कर दी, और यखनी को उबाल आने तक पकाएंगे। 4 कप चावल भिगो कर रखे थे उनको भी शामिल कर देंगे। यखनी में पानी आपने उतना ही लेना है जितने आपने चावल लिए ना, उससे डबल आपने पानी लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया, जितना हमारे यखनी का पानी था बस वही ऐड किया, इसके अलावा नहीं ऐड किया। अब यखनी खुश्क होने तक हम ढक कर पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे चावल बहुत अच्छे से पानी पी चुके हैं यखनी का, और मैंने कोई दूसरा पानी ऐड नहीं किया। अब इसको ढककर हम 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने दम पर रख दिया, और ऊपर से वेट भी रख दिए, और नीचे तवा ज़रूर रखना है इनके, वरना चावल नीचे लग भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे बढ़िया से पुलाव बनकर तैयार हो चुके हैं। चलते हैं रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बान।